मान सिंह की बहन जोधाबाई जोधाबाई अकबर की बेगम थी, हिंदू बेगम थी। एक बार जोधाबाई स्नान करने गई तो यमुना जी के तट पर उसने देखा कि एक कमल के पुष्प के मध्य एक कन्या लेटी हुई है। उस कन्या को वो लेकर के आई और छाती से लगा लिया। वो अयोनिजा कन्या थी, उस कन्या का पालन पोषण किया। जब वो कन्या 11-12 वर्ष की हो गई तो जोधाबाई ने देखा कि वो श्रृंगार की पेटी खोल रही है, जोधाबाई के श्रृंगार की पेटी। जोधाबाई ने एकांत में छिपके देखा कि पेटी खोल के क्या करती है। तो उसने बढ़िया पेटी खोल के सुंदर जड़ाऊ साड़ी निकाली, सुंदर साड़ी पहनी, अपना पूरा 16 श्रृंगार किया और वो महल की छत पर जाकर खड़ी हो गई, निहारने लगी। जब वो नीचे उतरी तो जोधाबाई ने पूछा कि शाहजादी बेटी, इतना सुंदर श्रृंगार करके तू छत पर खड़े होकर किसकी बाट जो रही थी, किसको निहार रही थी? तो जोधाबाई ने उस कन्या ने कहा कि ये मेरे प्रियतम के गैया चराकर लौटकर आने का समय है, तो मैं अपने प्रियतम की बाट जो रही थी। बोले तेरा प्रियतम, अभी तो तू बच्ची है, तेरा विवाह हुआ नहीं, प्रियतम तेरा कौन है? कन्या के नेत्र भराए, बोले श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही मेरे प्राण जीवन धन प्रियतम हैं। हमें मलिन वेश में देखकर हमारे प्रीतम रोने लग जाएंगे, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए मैं श्रृंगार कर लेती हूं नित्य। तो जोधाबाई ने कहा कि हमको भी अपने प्रीतम को दिखा दोगी? बोले तो ठीक है, कल चलना। तो छत पर जोधाबाई को लेके गई। उस कन्या को तो श्री कृष्ण दर्शन हुआ, पर जोधाबाई को नहीं। जोधाबाई रोने लगी। तब कन्या ने प्रार्थना की, हे प्रियतम इनको भी अनुभूति कराओ। तो जोधाबाई को कुछ दिखा तो नहीं, पर मुरली सुनाई पड़ी और नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ी। इसी में वो मूर्छित होकर गिर गई। कहा बेटी निश्चित तू बहुत उच्च कोटि की भक्ता है, मेरी भी एक वेदना है। क्या वेदना है? बोले अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अकबर मेरी ओर देखता तक नहीं है, ऐसा कुछ कर दो कि अकबर मुझसे फिर से प्रेम करने लग जाए। ऐसे ही ठगाए जाते संसारी लोग, ये मांगना चाहिए। बोलो तो क्या करूं? बोले तुम अपने हाथ से मेरा श्रृंगार कर दो। कन्या ने जैसे ही श्रृंगार किया तो जोधाबाई ऐसे लगने लगी जी नई नवेली बहू हो। अकबर ने कहा रे जोधाबाई, आज तेरा कायाकल्प कैसे हो गया? तू बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने जब तुझसे निकाह किया था उस समय उतनी सुंदरी नहीं थी, अब तो और ज्यादा सुंदरी हो गई। क्या बात, बहुत खूबसूरत हो गई। जोधाबाई ने कहा एक लड़की है हमारे यहाँ दिव्य, उसने मुझे छू दिया, श्रृंगार कर दिया, इसलिए मैं दिव्य हो गई। अब महाराज जी अकबर, आखिर तुम म्लेच्छ ही था। उसके मन में तुरंत वासना भड़क गई, उस सुंदरी कन्या से तो मैं निकाह करूंगा, विवाह करूंगा, शादी करूंगा। बोले कन्या को तत्काल मेरे सामने प्रस्तुत करो। जोधाबाई तो लजा रही थी और इसने विवाह का जैसे ही संकल्प किया, अकबर के सारे शरीर में भयंकर जलन पैदा हो गई। हाय जला, हाय जला, हाय जला, हाय जला, हाहाकार करने लगे। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? तब बीरबल से कहा, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी बुलाए गए, बड़े बड़े झाड़ फूक टटका टोना तंत्र मंत्र वाले बुलाए गए, सब फेल। बीरबल से कहा पता लगाओ। बीरबल ने संतों से संपर्क किया। तब ब्रज के किसी महापुरुष ने कहा कि किसी महत्पुरुष के प्रति तुम्हारे मन में दुर्भाव आया है, किसी भक्त के प्रति दुर्भाव तुम्हारे मन में आया है। इसको दो ही महापुरुष दूर कर सकते हैं, या तो तुलसीदास जी या सूरदास जी। तो सूरदास जी को बुलाओ। सूरदास जी को इसलिए बुलाया गया था, सूरदास जी जैसे ही आए तो अकबर के शरीर की जलन कुछ कम होने लगी। अकबर ने कहा
कि रे तुम्हारे आपके आते ही मेरी जलन कम हो गई, मेरे भीतर जलन का कारण क्या था? श्री सूरदास जी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी ललिता एक अंश से शाप के कारण अयोनिजा कन्या के रूप में तुम्हारे यहां आई है। अकबर ने कहा कि तुम जो कुछ कह रहे हो ये ठोस प्रमाण है कि कोरी भावुकता है? बोले तुम्हें हमारी बात पर भरोसा न हो तो अपनी जोधाबाई बेगम से पूछ लो, उस कन्या की जांघ पर एक तिल है। वो तिल कैसे है कि एक बार श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी जंघा पर रख दी थी तो बांसुरी के चिन्ह से तिल बन गया। वो तिल इस जन्म में भी है, वो अयोनिजा कन्या है। उस कन्या से विवाह की तेरी इच्छा उत्पन्न हुई, यही जलन का कारण था। वो साक्षात ललिता जी का अंश है, तुम दुर्भाव का त्याग करो। अकबर ने जोधाबाई को कहा कि पता लगाओ। बोले बिल्कुल सही है, कन्या की दाहिनी जांघ पे तिल है। तब बोले उस कन्या को बुलाओ दरबार में। कन्या दरबार में आई। जैसे ही आई बादशाह ने मस्तक रख करके भूमि पर प्रणाम किया। जोधाबाई संग लेकर आई। सूरदास जी ने कहा, ललिते तो ही बूझत साह जहां। क्या कहा सूरदास जी ने? ललिते तो ही बूझत साह जहां। कन्या ने कहा, उद्धव तजी श्याम तुम आए कहां? तुम उद्धव हो, श्याम को छोड़कर यहां कहां भटक रहे हो? इतना कहते ही उस कन्या ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया और श्री सूरदास जी रोने लगे। उस भस्म को शरीर पर लगाया, मस्तक पर लगाया और उस भस्म को बटोर कर लाए और श्री यमुना जी में प्रवाहित किया। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम